अस्सलामुअलैकुम स्पोर्ट्स स्टोरीज़ के साथ मैं हूं बाबर। और पाकिस्तान ने मायूसी की एक दास्तान रकम कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो टी20 स्पेशलिस्ट समझी जाती थी, अब वो टी20 के अंदर भी वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही जो एक उनका खासा हुआ करता था। यानी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इब्तदाई तीनों मैचेस हार गई और 5 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान टीम टी20 फॉर्मेट के अंदर भी हार गया न्यूजीलैंड से। बहुत ही हैरानकुन है हमारे लिए और फैंस तो काफ़ी परेशान हैं। कप्तान चेंज हुआ, चीज़ें चेंज हुई, नए खिलाड़ी टीम में आए, लेकिन कोचिंग स्टाफ पूरा चेंज हो गया। लेकिन अप्रोच में फ़र्क जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ही मायूसकुन है। पाकिस्तान टीम मुसलसल हार रही है। तीनों मैचों के अंदर जो सबसे ख़तरनाक चीज़ देखने में आई वो ये कि हमारा बॉलिंग बिल्कुल डिपार्टमेंट फ्लॉप हो गया। तीनों मैचेस के अंदर हाई स्कोरिंग बने। पहले मैच में 226, दूसरे मैच में 197 और तीसरे मैच में 224 रन्स। मतलब कि इतने ज़्यादा रन्स हमारे बॉलर बनवा रहे हैं। शाहीन आफरीदी कप्तान बनने के बाद बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर हैं। हारिस रऊफ़ समझ में नहीं आ रहा क्यों उनसे दोस्ती निभा रहे हैं। इतने तो हमारे बैट्समैन रन नहीं बना रहे जितने हमारा एक बॉलर रन दे देता है। आज भी बाबर आजम ने सबसे बड़ी इनिंग खेली, 58 रन की, और हारिस रऊफ़ ने 60 रन दे दिए अपने स्पेल के अंदर 4 ओवर के। तो हारिस रऊफ़ को समझ में नहीं आ रहा, वो शायद उस टेप बॉल क्रिकेट से अभी तक बाहर नहीं आए हैं। सिर्फ जान मार रहे हैं, तेज़ बॉल कर रहे हैं, लाइन क्या है, लेंथ क्या है, बॉल किधर जा रहा है उनको कुछ नहीं मालूम, बस वो आके बॉल कराए जा रहे हैं। ज़मान खान उनसे कल का बच्चा है, वो उसने 4 ओवर के अंदर 35 रन दिए, उससे अच्छी बॉलिंग की, विकेट भी ली। समझ में नहीं आ रहा हारिस रऊफ़ क्या कर रहे हैं। और शाहीन आफरीदी जो कप्तान बने, मुझे तो लग रहा है वो जो इंजरी हुई थी उसके बाद से अभी तक शायद वो कमबैक ही नहीं कर सके हैं। बिल्कुल ही बोगस उन्होंने बॉलिंग की है और बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कप्तानी क्या कर रहे हैं। गो के उन्होंने लाहौर कलंदर को जितवाया होगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट शायद बहुत आगे है, वो उसको नहीं समझ पा रहे, या फिर पता नहीं क्या चक्कर है, क्या हो गया है इस टीम को जो टी20 में इतना अच्छा खेला करती थी। आज इन्होंने चेंजेस की, नवाज़ को भी लेकर आए थे। साइम अयूब एक बार फिर फ्लॉप हो गए, सिर्फ 10 रन बना सके। रिजवान भी 28 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ही खड़े रहे उनके साथ। आजम खान एक बार फिर फ्लॉप रहे, सिर्फ 10 रन बना सके, एक छक्का उन्होंने मारा बड़ी मुश्किल से। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मसला है। क्या वो इंटरनेशनल का एक प्रेशर ले रहे हैं? यही साइम अयूब मुख्तलिफ लीग्स के अंदर तबाही मचाए हुए होते थे। आज़म खान लंबे लंबे छक्के मारते थे कैरिबियन लीग, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में, PSL में, लेकिन जब इंटरनेशनल में आते हैं तो क्या इनका बल्ला चेंज हो जाता है, या इनसे इनकी हेलमेट ले ली जाती है, या इनको पैड दूसरे दे दिए जाते हैं, या क्या प्रॉब्लम क्या होता है इनके साथ समझ में नहीं आता। कि उसी ग्राउंड के अंदर जब लीग खेलते हैं तो लंबे छक्के लगाते हैं, वही जब इंटरनेशनल में आते हैं तो एकदम प्रेशर में आके फंस जाते हैं, समझ से बाहर है। बाबर अकेला लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, इधर से विकेटें गिरती रहती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसका रन रेट भी डाउन होता है। लेकिन क्या करे, कब तक खड़ा रहे, कोई उसका साथ ही नहीं देता है। कोई तो एक एंड से उसका साथ दे तो वो शायद फिनिश भी कर दे। आज फिर उसने 58 की बड़ी अच्छी इनिंग खेली, कंसिस्टेंटली तीनों मैचों में 50 रन बनाए बाबर ने। गो के ठीक है, लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई आपकी 50 हमें नहीं चाहिए, आप सेंचुरी पे लेके जाएं, मैच को फिनिश करें, लेकिन कब तक बाबर अकेला फिनिश करेगा? किसी को तो उसको साथ देना चाहिए ना। तो बहुत ही कोई बेकार परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग तो। और अब देखें ना, तीनों मैचों के अंदर पाकिस्तान ऑल आउट नहीं कर सका ओपोनेंट को। 7 विकेटें, 8 विकेटें, 7 विकेटें, इससे ज़्यादा विकेटें ऑल आउट नहीं कर पा रही है हमारी टीम, रन नहीं रोक पा रही है हमारी टीम। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट तो बिल्कुल फ्लॉप है। इसके ऊपर उमर गुल से पूछना चाहिए, शाहीन खुद कब बॉलर हैं, कप्तान है, उनसे पूछना चाहिए कि कर क्या रहे हैं हमारे बॉलर, क्या कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं है उनके पास, कुछ नहीं। यासिर अरफात खुद बॉलर रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं। तो बिल्कुल ही पथेटिक परफॉर्मेंस, कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आई, कोई परफॉर्मेंस, कोई प्लान। और फिर सारा ब्लेम अब डाल दिया जाएगा बैट्समैनों के ऊपर। बैट्समैन क्या करें जब 224 रन लगे, उनको तो हर बॉल पे मारना है, और जब हर बॉल पे मार रहे हैं तो मारने पे तो विकेट गिरती है। तो ये वो कोई स्कोर थोड़ी कि 190 180 है कि चले आपने थोड़ा एक आधा ओवर रोक लिया फिर अगले में स्कोर निकाल लिया। 224 226 तो वो स्कोर है कि आपने हर बॉल पे मारना है, हर ओवर में 2 बाउंड्रीज लेनी है। तो ऐसे में तो विकेटें गिरेंगी। तो लेकिन फिर भी साइम अयूब वैसा नहीं कर सके जैसा हम सोच रहे थे। आज़म खान तो बिल्कुल ही मायूस किया उन्होंने। रिजवान, बाबर, फिर बीच में मतलब इफ्तिखार भी बिल्कुल ही, इफ्तिमेनिया बिल्कुल ही ठंडे नज़र आए। तो पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। और हमें देखना होगा कि आगे के 2 मैचेस में अभी कुछ चेंजेस करते हैं, नए खिलाड़ी को, साहबज़ादा फ़रहान है, हसीबुल्ला है, आज़म को बिठा के हसीबुल्ला को मौका दें, साहबज़ादा फ़रहान को, रिजवान को रेस्ट दे के उनको खिलाएँ, 2-4 चेंजेस करें और फिर देखें क्या होता है। सीरीज़ तो अब आप खो चुके हैं, तो अपने नए खिलाड़ियों को मौका देके कोई टैलेंट ही हासिल कर लें। तो बहुत ही कोई मायूस कुन है, बड़ा अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान टी20 की स्पेशलिस्ट, किसी ज़माने में हम लगातार 12 सीरीज़ जीता करते थे, हमारे रिकॉर्ड हुआ करते थे, और अब हम लगातार 3 मैच हार गए, सीरीज़ हार गए। मतलब हमने कोई फाइट बैक नहीं दिखाया। लगातार 3 मैच हार के हम 5 मैचेस की सीरीज़ हार गए। तो बड़ा अफसोसनाक है हमारे लिए। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, अगले मैचेस के अंदर पाकिस्तान टीम क्या करती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।